Hello students, welcome to PST online class. In last video we discussed principle of management, authority and responsibility, unity of command, discipline. Today we discuss unity of direction. ये भी एक प्रिंसिपल बनाया गया फ्योल के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वन यूनिट मीन्स वन प्लान. एक यूनिट है तो उसके लिए एक ही प्लान होगी. दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल एक ही प्लान होनी चाहिए. यदि डिफरेंट प्लान होगी तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकती. दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स और एम्प्लॉयज. उसी प्लान के अकॉर्डिंगली सभी मेंबर्स और एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स किए जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन. और ऑर्गेनाइजेशन जो एक ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट की जाती है और गोल को अचीव करने के लिए. मीन्स ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जाए, सभी मेंबर्स और एम्प्लॉयज उसके अकॉर्डिंगली एफर्ट्स करते हैं. इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड, यदि ये प्रिंसिपल अप्लाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होता है. ईच डिपार्टमेंट एंड ए ग्रुप, हर एक डिपार्टमेंट और ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव, हर कोई अपना कॉमन ऑब्जेक्टिव रखते हैं. मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली, केवल एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, यदि ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग करती है डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जैसे कि कॉस्मेटिक, मेडिसिन, कन्फ्लेशनरी आइटम्स. ईच प्रोडक्ट हैज इट ओन मार्केट. एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, हर एक प्रोडक्ट की मार्केट में अपनी हर एक प्रोडक्ट मार्केट उसकी होती है, मार्केट के अंदर उसकी अपनी अलग पहचान होती है. एंड इट्स ओन एनवायरमेंट, उसका अपना एक अलग एनवायरमेंट होता है. ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट, और हर एक डिवीजन, हर एक डिपार्टमेंट अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली प्लान करता है और हर एक एम्प्लॉयज उस डिवीजन के अंदर एफर्ट्स करता है प्लान को अचीव करने के लिए. अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन हेड ओनली, नो वन अकाउंट शुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ओवरलैप्स. और कोई भी वर्कर दूसरे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करता है. क्लियर? पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, अचीव किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन गोल. और एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, एफर्ट्स होगा सभी एम्प्लॉयज के द्वारा. गेट यूनिफाइड टूवर्ड वन डायरेक्शन ओनली, ताकि एक ही गोल को अचीव किया जा सके. उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूनिफाइड करना मीन्स बढ़ाना, ताकि वो गोल को अचीव किया जा सके. सभी एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंगली एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं. कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या परिणाम होंगे यदि इस प्रिंसिपल का उल्लंघन कर दिया जाए, इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाए? कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो होगा वो अलग अलग वे में काम करेगा, अलग अलग सबका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कमी होगी. वेस्टेज होगी एफर्ट्स और रिसोर्सेज की बाय वर्किंग डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन होगी तो वेस्टेज और एफर्ट्स की वेस्टेज होगी, एफर्ट्स और रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी. एंड डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो बड़ी मुश्किल होगी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जितना जनरल इंटरेस्ट होता है. यदि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, और यदि दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं
तो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को नेगलेक्ट कर दिया जाता है और सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को, जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। यस, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट, सुपरसीड माने इंक्रीज करना, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बढ़ता है द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंगली। इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी एम्प्लॉइज आर वर्किंग विद सेम ऑब्जेक्टिव, जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो सेम ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वही ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सभी जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन दैट सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यदि जो ऑब्जेक्टिव होगा इंडिविजुअल का वो सेम डायरेक्शन में होता है, सेम मीन्स उसी डायरेक्शन में होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट इफ द ऑब्जेक्टिव और बोथ द ग्रुप आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, यदि जो ऑब्जेक्टिव होता है डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकॉन्साइल, तो मैनेजर क्या करता है, उनके बीच समाधान करता है, समाधान करने की कोशिश करता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंगली। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, देन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल गोल को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। मैनेजर मस्ट टेक ऑल डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजर सारे डिसीजन लेता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। जितने भी सारे डिसीजन लेता है एक मैनेजर, वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, कभी भी पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए नहीं लेता है। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय दिस exclamatory behavior by not issuing this authority for personal favor। वो जो मैनेजर होता है ये एंश्योर करता है कि जिसका बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली होता है, और वो कभी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करता, न ही किसी भी पर्सनल के अकॉर्डिंगली वो कोई भी टारगेट अचीव करता है, कभी भी कोई टारगेट अचीव करता है। वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन लेता है, और कभी भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करता है किसी भी पर्सनल के बिहाफ पर, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले एक मैनेजर कंपेयर करता है प्राइस और क्वालिटी। एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, तो उससे पहले क्या करता है, वो कंपेयर करता है सभी रॉ मटेरियल के प्राइस और उनकी क्वालिटी ऑफ ऑल द सप्लायर, सभी सप्लायर से, और उसके बाद ही वो बेस्ट जो ऑर्डर होता है वो करता है, जो बेस्ट होता है उसी के लिए वो ऑर्डर देता है, ना कि कोई भी अपने रिलेटिव को नहीं, बल्कि जहां से उसको अच्छी क्वालिटी पर प्राइस मिलते, अच्छी प्राइस और अच्छी क्वालिटी का उसको रॉ मटेरियल मिलता है। देन गिविंग ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव, ना कि अपने रिलेटिव को बाय मिसयूजिंग ऑफ पावर, वो कभी भी अपने पावर का मिसयूज नहीं करता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के, अचीवमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन गोल को, और कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो कोऑर्डिनेशन बनता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंगली। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन, क्या परिणाम होंगे यदि इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाएगा, कोई भी अचीवमेंट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन गोल के अंदर, और इवन एम्प्लॉयज विल आल्सो सफर इन लॉन्ग रन, और एम्प्लॉयज लंबे समय के लिए सफर करेंगे। यस, नेक्स्ट पॉइंट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्यूनरेशन मीन्स
सैलरी सैलरी पे करना पर्सन को और एम्प्लॉयज़ को। देखो हर एक वर्कर है, काम करता है अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो केवल किस लिए, वो सैलरी के लिए करता है। यदि उसको सैलरी इतनी अच्छी मिल जाती है जिससे उसका लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन बना रहता है, या उसकी जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो आराम से चल जाती है, या उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो वो बड़ी ईमानदारी से वो मेहनत से काम करता है। यदि काम करने के बाद भी उसको अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है, उसका लाइफ सही तरह से स्पेंड नहीं हो रहा है, नहीं चल रही है लाइफ, तो वो उस काम को करने में प्रॉब्लम्स को क्रिएट हो जाती है। तो यही प्रिंसिपल भी फ्यूल के द्वारा डेवलप किया गया, इसको बनाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेट। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट भी आवश्यक होती है पेड करना फेयरली और एडुकेट पे करना, टू गिव दैम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक एम्प्लॉयज को मिल जाए। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी, और एम्प्लॉयज शुड बी पेड, और एम्प्लॉयज को पेड की जाती है वेजेस और सैलरी। फेयर मीन्स अच्छी वेजेस और सैलरी दी जाती है ताकि वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर सके। विच वुड गिव एटलीस्ट ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम अपना स्टैंडर्ड, रीजनेबल मीन्स जो एक, इसको हम अच्छा कह सकते हैं, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अपना व्यतीत कर सके। एट द सेम टाइम, उसी समय, इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, लेकिन जो कंपनी इसको अच्छा पे कर रही है वो कंपनी की कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो रीजनल स्टैंडर्ड जो है उसका वो 50 या 60,000 में होता है और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी मैक्सिमम 30 है, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एम्प्लॉयज का एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए और उसकी अकॉर्डिंगली कंपनी की पेइंग कैपेसिटी या ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। द फेयर वेज इज डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू, और जो फेयर वेज है वो इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट, फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है कंपनी की, बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेज एक्ट, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली मिनिमम वेज एक्ट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर, और जो कॉम्पिटिटर हैं वे क्या वेजेस और सैलरी पेड कर रहे हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए अब, फॉर एग्जाम्पल इफ इन ए पर्टिकुलर ईयर, किसी भी कोई पर्टिकुलर ईयर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न मोर प्रॉफिट, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर ईयर में काफ़ी प्रॉफिट कमाती है, मोर प्रॉफिट कमाती है, देन ए पार्ट फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, और प्रॉफिट का एक पार्ट क्या होती है वो शेयर होल्डर को देती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए, एंड ओनर्स को सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉयज, और कुछ प्रॉफिट क्या होती है वो एम्प्लॉयज को भी देती है कहीं के लिए बोनस के रूप में। दिस विल एंकरेज एंड मोटिवेट टू पुट मोर एफर्ट्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब देखिए यदि किसी भी कंपनी को एक साल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट शेयर होल्डर को मिल जाता है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के रूप में, और कुछ प्रॉफिट का पार्ट वर्कर को बोनस के रूप में मिल जाता है। और जब वर्कर को बोनस के रूप में मिलता है तो वर्कर्स मोटिवेट होते हैं और मेहनत से काम करते हैं ताकि कंपनी आगे भी प्रॉफिट को इंक्रीज करे। क्लियर? पॉजिटिव इफेक्ट क्या इस प्रिंसिपल के, एम्प्लॉयज गेट मोटिवेट, एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, और डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव, और एम्प्लॉयज जो होंगे अपने आप में डिवोटी मीन्स अपने आप में उस काम के लिए मेहनत करना या फिर लगन करना और कमिटमेंट करना कि एम्प्लॉयज अपने आप में इंप्रूव कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम करना। कॉन्सिक्वेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, क्या परिणाम होंगे यदि इस प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं किया जाता, इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, केवल एम्प्लॉयज का टर्नओवर इंक्रीज होगा, वर्किंग नहीं इंक्रीज होगी बल्कि जो काउंटिंग होगी वर्कर की वो इंक्रीज होगी, और डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन होगा एम्प्लॉयज, वर्कर और जो एम्प्लॉयज होंगे वे अपने आप में डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन होगा एम्प्लॉयज के बीच में। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन करना है तो डिफरेंस बिटवीन होमवर्क में प्रिंसिपल ऑफ
यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये आपको लर्न करना है, उसको प्रिपेयर करना है, नोट्स तैयार करनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी, सो डिफरेंस बिटवीन authority and responsibility, and difference between authority and responsibility। ये भी क्वेश्चन आपको करना है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच क्या डिफरेंस होता है। क्लियर?